तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के मिनाब शहर में स्ट्राइक की है। उसमें ग्राउंड में खेल रही 5 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई। ईरानी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि अब तक इजरायली हमले में 36 छात्राओं की मौत हो गई। कतर की तरफ से सभी ईरानी मिसाइल्स को मार गिराने का दावा किया गया, मगर अब दोहा में भी तेज धमाकों की आवाज सुनाई गई है। कतर के दोहा में बेहद तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जंग भीषण हो गई है। ईरान ने इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के 7 देशों पर भी अटैक किया। ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, कतर, इराक और कुवैत पर मिसाइलें दागी हैं और इन हमलों में ईरान ने अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। हमले के बाद से यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ईरानी हमले के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध छिड़ चुका है। बता दें कि ईरान ने अपने इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी नाम दिया है। इजराइल अमेरिका ने ईरान पर साझा हमला किया है। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में एक साथ कई रॉकेट्स और मिसाइल दागे गए। इजरायली रक्षा मंत्री ईरान के खिलाफ इस ऑपरेशन की पुष्टि की है और इस ऑपरेशन को शील्ड ऑफ जूडा नाम दिया गया है। भीषण हमले के बाद से ईरान के कई शहरों में आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आया है। तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुनाई दिए, हमले के सायरन बजे। बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की धमकी दी थी। इजराइल अमेरिका के साझा हमले के ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी निशाना बनाने की कोशिश की है। इजराइल ने राष्ट्रपति भवन और खामेनेई के ठिकानों पर 7 मिसाइलें दागी। हालांकि ईरान का दावा यह है कि हमले में राष्ट्रपति सुरक्षित हैं और वहीं खामेनेई को भी तेहरान से बाहर सुरक्षित सेफ जोन में शिफ्ट कर दिया गया है। ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दाग के पलटवार किया। उत्तरी इजराइल पर ईरान ने टारगेट अटैक किया है और पूरे इजराइल में हवाई हमले के लगातार सायरन बज रहे हैं। इजरायली हमले के बाद से ईरान ने अब तक का ये सबसे घातक हमला करने की धमकी दी। ईरान ने यह कहा था कि जंग इजराइल ने शुरू की है और इसे खत्म हम करेंगे। अमेरिका और इजराइल को हम कुचल देंगे। ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहला बयान जारी किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश में था। ईरान के खिलाफ अब हमने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारा लक्ष्य खतरे को खत्म करने का है और हम उनकी नेवी और मिसाइलों को खत्म कर देंगे। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि खामेनेई की फोर्स हथियार डाले या फिर मौत का सामना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में चौंकाने वाला दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को कई ऑफर्स दिए थे, लेकिन ईरान ने सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया, जिसके बाद आखिर में अमेरिका को हमला करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के आगे 4 शर्तें रखी थी। पहली, यूरेनियम एनरिचमेंट में पूर्ण प्रतिबंध और दूसरी, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना। तीसरी, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना और चौथी, क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करें। लेकिन ईरान इन शर्तों पर तैयार नहीं था। ईरान पर हमला करने के बाद से इजरायली पीएम नेतन्याहू के बयान जारी किया। नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देने वाले, ईरान को हथियार डालने ही होंगे। हमलों के बाद से अपने पहले वीडियो मैसेज में नेतन्याहू ने तेहरान के शासन बदलने की बात कही। उन्होंने ईरान की जनता से कहा कि जुल्म के बोझ को हटाएं और एक आजाद शांतिपूर्ण ईरान बनाएं। ईरान की मौजूदा सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। ईरान पर हमला करने के बाद से इजराइल भी ईरान के पलटवार को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट था। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया। नेतन्याहू सरकार ने पहले ही पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। एडवाइजरी जारी करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया था। स्कूल, कॉलेज बंद और सार्वजनिक कार्यक्रम पर भी पाबंदी लगा दी गई। साथ ही सभी उड़ानों को रद्द करके एयर स्पेस भी बंद कर दिया। हमले के बाद से अमेरिका भी काफी अलर्ट मोड में आ चुका है। कतर की अमेरिकी एम्बेसी में अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पर रहने के निर्देश दिए। दूतावास ने अपने नागरिकों को भी अगली सूचना तक ऐसा ही करने की सलाह दी है। और वहीं इस पूरे हमले के बाद से पड़ोसी देश भी अलर्ट हो गया। इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले के बीच से इजराइल स्थित भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी भारतीयों को सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा। बेवजह घर से बाहर और गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी। जॉर्डन स्थित भारतीय दूतावास ने भी नागरिक के लिए एडवाइजरी जारी की। उधर इजरायली एयर स्पेस बंद करने के लिए एयर इंडिया की दिल्ली से तेल अवीव की फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए देशव्यापी मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत 14 साल की बच्चियों को मुफ्त टीका लगेगा। टीका लगवाना पूरी तरह से
स्वैच्छिक होगा, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर से राजस्थान को एक बड़ी सौगात दी है। 16,686 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही पीएम ने अजमेर को आस्था और शौर्य की धरती बताया। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल पहले भारतीयों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की खबरें छपती थीं। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन में गिरफ्तार कुबेर मीणा को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि भूदेव शर्मा को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है और ये दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मामले में अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप को जमानत मिल चुकी है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला है। जनशक्ति जनता दल से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रिंकल यादव ने बैलेट पेपर में गलत नाम लिखे जाने पर हंगामा कर दिया और इस दौरान उन्होंने बैलेट पेपर फेंक करके विरोध जताया। उनका कहना यह है कि बैलेट पेपर में रिंकल यादव की जगह रिंकल कुमार लिखा हुआ है, जिसकी वजह से समर्थकों में मतदान को लेकर के कंफ्यूजन हो रहा है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद से ये पूरा मामला शांत हो पाया।